Hello, my dear students. This is Divyanshi, and you're watching the Divyanshi Ma'am Show right here on the official platform of Saber Officer Defense Academy. तो हम शुरू करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. आज की क्लास में 10 मिनट के अंदर हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर करेंगे फटाफट से. और अगर आपने पहली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो हमारी पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उनको हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उनको देख सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी सेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स. रॉबर्स मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ रॉबर्स. ठीक है, रॉबर्स के बैंड के मेंबर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये हमारा लाइव सेशन नहीं है, तो आप कमेंट तो नहीं कर पाएंगे, नहीं डाउट्स पूछ पाएंगे, तो इसलिए हम शुरू कर देते हैं. हम उनको क्या कहते हैं? डिकॉइट मतलब डकैत होता है. ब्रिगेंड क्या बोलते हैं? थीफ मतलब चोर. और पायरेट मतलब पर्सन हु रॉब्स और कमिट्स वायलेंस एट अ सी. जो सी में वायलेंस क्रिएट करे तो उनको हम क्या बोलते हैं? पायरेट. तो डकॉइट अ मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ आर्म्ड रॉबर्स, मतलब बहुत सारा जिनको हम डकैत बोलते हैं जो ट्रेंड होते हैं. और ब्रिगेंड का मतलब अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ बैंडिट्स दैट एम्बिशियस पीपल इन फॉरेस्ट और माउंटेन्स. जो फॉरेस्ट और माउंटेन्स में लूटपाट करते हैं उनको बोलते हैं ब्रिगेंड. और थीफ कौन होता है? जनरल चोर. और पायरेट का मतलब होता है पर्सन हु रॉब्स और कमिट्स वायलेंस एट सी. सी में वायलेंस क्रिएट करने वाला. ओके, अ पर्सन हु इज मेड टू बेयर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केपगोट. ज़रा एक बार से एक्सप्लेनेशन देख लो. एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शंस है तो 4 ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस पर्टिकुलरली किस सब्स्टिट्यूट को डिनोट करता है. तो बात करें इनोसेंट मतलब बहुत सीधा साधा, नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस. स्केपगोट अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स और फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे अगर उस काम को फॉल्ट करें लेकिन ब्लेम किस पे आ जाए? इनडायरेक्टली अगर सामने वाले पर्सन यानी कि मुझ पे आ जाए, तो आई एम, हु एम आई? स्केपगोट. कौन हुई मैं? स्केपगोट. इग्नोरेमस, इग्नोरेंट और स्टूपिड पर्सन, जिसको कोई वैल्यू ही नहीं देता, बहुत इग्नोर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इग्नोरेमस. और निनकॉम्पूप, अ फूलिश और स्टूपिड पर्सन, बहुत ज़्यादा फूलिश पर्सन इज नोन एज निनकॉम्पूप. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, जो बाहर से गुड्स इलीगली लेकर आए उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, स्मगलर और इम्पोस्टर. तो अगर इलीगली बिना कोई परमिशन के गुड्स लेकर आए तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्मगलर. एक्सपोर्टर अ पर्सन और कंट्री दैट सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर सेल. सेल के पर्पज से जब हम बाहर भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टर. और अगर कोई दैट ब्रिंग्स गुड्स इन फ्रॉम अब्रॉड फॉर सेल, मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज से जब हमारी कंट्रीज में गुड आता है, गुड्स आते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टर. उस पर्सन को क्या बोलते हैं? इम्पोर्टर. और स्मगलर किसको बोलते हैं? पर्सन हु मूव्स गुड्स इलीगली इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री. ऐसा धंधा करना जो लीगल नहीं है, इस पर्सन को हम बोलते हैं स्मगलर. और ऐसी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्मगलिंग. तो इम्पोस्टर कौन होता है? पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव. धोखा देने में अगर कोई तुम्हें प्रिटेंड करे कि चीट करे, इसी पर्सन को इम्पोस्टर कहते हैं. A medical operation after which a man is not able to make a woman pregnant, मतलब एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके बाद टाई अप करके ये किस में होता है? मैन में. तो मैन के मेडिकल प्रोसीजर को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी. क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी. तो वेसेक्टोमी किससे है? वास डिफरेंस से. और वास डिफरेंस किसका ऑर्गन है? मेल का. और ट्यूबेक्टोमी है फीमेल में, और फीमेल का ऑर्गन कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब. कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब. तो ट्यूब से जो वर्ड निकल के आया वो निकल के आया ट्यूबेक्टोमी. और वास डिफरेंसेस से जो वर्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया? वेसेक्टोमी. तो ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए. तो डाइकोटोमी क्या होता है? डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में जो फर्क तुम्हारे सामने आ जाए हम उसको क्या बोलते हैं? डाइकोटोमी. ट्यूबेक्टोमी अभी बता दिया कि सर्जिकल मेथड है, प्रोसीजर है फीमेल का स्टेरिलाइजेशन में, ताकि एग फर्टिलाइज, एग और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी. और वेसेक्टोमी क्या है? मेल में है, जहाँ पर वास डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है. और लिथोटोमी किसको बोलते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द ब्लैडर और किडनी. तो किडनी और ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से अगर स्टोन तुम्हारा रिमूव किया जाएगा तो उस मेथड को क्या बोलेंगे? लिथोटोमी. अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, मतलब कोई रिलीजियस प्लेस पर कोई धर्म कर्म के काम के लिए जाता है, तो हर्मिट,
पिलग्रिम, सेंट या मेडिकेंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। क्या बोलते हैं? इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड और अ रिलीजन डिसिप्लिन, तो हम क्या बोलेंगे? हरमिट। सेंट किसको बोलेंगे? संत जो होता है होली और वर्च्यूज को जानने वाला होता है, उसको हम सेंट कहते हैं। और मेंडिकेंट किसको बोलते हैं? रिलीजियस बेगर हु रिलाइज ऑन आर्म्स, जो भीख पे बैठा रहता है फॉर रिलीजियस पर्पसेस। जैसे हम जब होली एरियाज में जाते हैं, हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, तो जो वहाँ पर जो संत भीख मांगते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेंडिकेंट। आगे बढ़े। फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट, मतलब ऐसा फूड जो टेस्टफुल हो और हम सामने वाले को टेस्ट करा के उस फूड को टेस्ट कर रहे हैं, तो पंजेंट, पैलेटेबल, सेंसुअस या फिर एडिबल, तो क्या बोलेंगे? पैलेटेबल। पंजेंट मतलब बेकार स्मेल, सेंसुअस मतलब रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द सेंसेस रेदर देन टू इंटरेक्ट, मतलब सेंसेस से तुम जिस चीज़ को पकड़ लो, पहचान लो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस। एडिबल मतलब जो खाने योग्य हो। पंजेंट मतलब शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट, जैसे कि अनियन का टेस्ट कैसा? अनियन का स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल। वन हु लव्स बुक्स, बुक्स को पसंद करने वाला, बुक्स को रीड करने वाला। बिब्लियोफोब नहीं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफेजिस्ट या बिब्लियोग्राफर, तो बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब वन हु लव्स बुक्स। और बिब्लियोफोब कौन होता है? वन हु हेट्स और फियर्स बुक, क्योंकि फोबिया वर्ड इज रिलेटेड टू फियर। ये द वर्ड फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, इसलिए यहाँ पर लिखा है फोब, तो फोब इज रिलेटेड टू फियर। और बिब्लियोग्राफर कौन हुआ? पर्सन हु डिस्क्राइब्स और लिस्ट बुक्स एंड मैन्युफैक्चरर्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स को नोट करने वाला, लिखने वाला, द पर्सन इज नोन एज बिब्लियोग्राफर। और बिब्लियोफेजिस्ट इज नोन एज वन हु डिवोर्स बुक्स, रीड्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ता हो, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफेजिस्ट। लेकिन बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफेजिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये क्या कर रहा है? ये कलेक्ट कर रहा है बिकॉज इसकी हॉबी है, बुक्स को पढ़ना, बुक्स को रीड करना, बुक्स को कलेक्ट करना, ये हॉबी है, इसलिए हम इस पर्सन को बिब्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे घुसा रहता है, बहुत ज़्यादा ही किताब में ही लगा रहता है, तो इस पर्सन को बोलते हैं बिब्लियोफेजिस्ट। तो ये याद रखना, हमारा 26 जनवरी से फुल मॉक टेस्ट एफकेल्ट का ऑल इंडिया लेवल पर शुरू हो चुका है। 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 एंड 29, ये 4 दिन आपको अवेलेबल होगा। तो अपनी प्रिपरेशंस को टेस्ट कर लीजिए, जज कर लीजिए, अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर्स बैंक, मतलब किसी नदी के किनारे के पीछे जो पार्ट होता है, हम उस पार्ट को क्या कहते हैं? स्वैम्स, आर्कीपेलागो, हिंटरलैंड या स्थिमस, तो क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हिंटरलैंड। तो अब स्वैम्प क्या होता है? अरे ऑफ लो लाइंग ग्राउंड वे वाटर कलेक्ट्स, मतलब पानी भरा हुआ है, लेकिन एक ऐसा पानी बहता बहता, हमने भी देखा होगा कि हमारे रोड्स पे जब पानी बहता है तो एक ऐसा लो लाइंग एरिया होता है कि वहीं पर जाता है पानी और जाके वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, तो इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? स्वैम्प। आर्कीपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ग्रुप को आर्कीपेलागो कहते हैं। बहुत जनरल बेसिक टर्म है, ज्योग्राफी में बहुत पूछा जाता है और पढ़ा भी जाता है। हिंटरलैंड आर रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट और मेजर रिवर्स, मतलब नदी के किनारे से थोड़ा सा दूर पे अगर कोई एरिया है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। इस्थमस, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लिंकिंग टू लार्जर एरियाज ऑफ लैंड, मतलब दो बड़े बड़े एरियाज को कनेक्ट करने वाला जो पाथ होता है, जो पाथवे होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। A low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure, मतलब एक लो एरिया स्टॉर्म बन रहा है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो कवर करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन, टोर्नेडो, टाइफून और ह्यूरिकेन। ये चारों के चारों एक जैसे लिखेंगे, लेकिन हमारा जो लो लाइंग एरिया को कवर करने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोन। अ सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड, मतलब ये साइक्लोन क्या होता है? इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट करता है एक ही प्लेस पे। टोर्नेडो, मोबाइल डिस्ट्रक्टिव वॉर्टेक्स ऑफ वायलेंटली रोटेटिंग विंड्स, में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो विंड्स रोटेट होती हैं और मूव करती हैं, मतलब रोटेट भी हो रही है और विंड्स मूवमेंट भी कर रही हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? टोर्नेडो। और टाइफून, अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द रीजन ऑफ इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इसका एक पर्टिकुलर है कि इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ही ये विंड्स कवर करती हैं लार्जेस्ट सेक्शन। और ह्यूरिकेन क्या होता है? कैरिबियन सी में जब ट्रॉपिकल विंड्स अटैक करती हैं तो उनको हम बोलते हैं ह्यूरिकेन। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज सारे ही टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
एफकिट के लिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मैराथन चल रहा है अमन सर के थ्रू, और ये है 8 बजे से, शाम को नहीं, रात में 8 बजे अमन सर लेकर आते हैं आपके लिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स का। शिवम सर आपके लिए रीजनिंग का अभी मैराथन लेकर आ रहे हैं, और इंग्लिश का मेरा तो ख़त्म हो चुका है, और अभिषेक सर ने 10 मैराथन आपके मैथ्स के भी करा दिए हैं। तो अगर आप लाइव नहीं जुड़े थे तो आप हमारे चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो लेक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की एब्सेंस में कौन सा आइडिया, कौन जो ऐसा व्यक्ति है जो आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है? एनार्किस्ट, बेलिजरेंट, आइकोनोक्लास्ट और एग्नोस्टिक। तो करेक्ट आंसर विल बी एनार्किस्ट। A person who brings or tries to bring about ideas in the absence of government. गवर्नमेंट की एब्सेंस में भी अगर कोई बंदा इन फ्रंट हो जाए, फ्रंट ऑफ फेस करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। बेलिजरेंट किसको बोलते हैं? एग्रेसिव मूड में जो होता है उसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट। मतलब कोई बंदा होता है जो हंसता ही नहीं है, खिलखिलाता ही नहीं है, हमेशा बस गुस्से के मूड में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट। आइकोनोक्लास्ट, अ पर्सन हु अटैक्स चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, मतलब कोई प्रथा, कोई धर्म के नाम पे अगर कोई आपको ब्लेम करे तो इस पर्सन को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। एग्नोस्टिक, अ पर्सन हु बिलीव्स नथिंग इज नोन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब विश्वास ही नहीं रखता कि भगवान है भी या नहीं भी है, तो उसको कोई बिलीवर नहीं है धर्म में, कर्म में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। समथिंग विच इज नॉट थॉरो और प्रोफाउंड, मतलब कोई सटीक नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल, सुपरस्टिशियस, सुपरफ्लूअस, सुपरनैचुरल पावर्स हम बोलेंगे सुपरफिशियल। एक बार इनके एक्सप्लेनेशंस देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट अ सरफेस, नॉट डीप और थॉरो, मतलब जो चीज़ नॉर्मली जनरली अकर कर रही है ऑन द सरफेस ओनली, उसको हम बोलते हैं क्या? सुपरफिशियल। सुपरस्टिशियस, हैविंग और शोइंग अ बिलीव इन सुपरस्टिशंस, मतलब इंटेंशंस में बिलीव रखने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या डिनोट करते हैं? सुपरस्टिशियस पर्सन। सुपरफ्लूअस, अननेसेसरी, मतलब सुपरफ्लूअस वर्ड्स आते हैं, तो मतलब अननेसेसरी यूजलेस वर्ड्स, जब हम फालतू के वर्ड्स को यूज़ करें उनको हम बोलते हैं सुपरफ्लूअस। और सुपरनैचुरल, फोर्स बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड भी फोर्स का जब अटैक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनैचुरल फोर्सेस, मतलब पावरफुल फोर्सेस। इनडिफरेंस टू प्लेजर ऑफ पेन, इनडिफरेंस टू प्लेजर ऑफ पेन, मतलब कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, पेन और प्लेजर में अटैक करने वाला व्यक्ति इज नोन एज स्टोइसिज्म। तो डॉसिलिटी क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, मतलब कोई व्यक्ति होता है शांत स्वभाव का, हमने उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला, तो द पर्सन इज नोन एज डॉसिलिटी, द पर्सन इज नोन एज डॉसिलिटी। स्टोइसिज्म, द एंड्योरेंस ऑफ पेन और हार्डशिप विदाउट डिस्प्ले ऑफ फीलिंग, मतलब वो व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचता है, गहराई से सोचता है, और अपनी फीलिंग्स का जिक्र नहीं कर पाता, द पर्सन इज नोन एज स्टोइसिज्म। पेशेंस, मतलब कूल डाउन होना, गुस्से को शांत करना, विथआउट एंगर। कैपेसिटी टू एक्सेप्ट डिले और सफरिंग विथआउट एंगर, मतलब बिना गुस्से के कोई व्यक्ति अगर शांत हो जाए तो उसको बोलते हैं पेशेंस, पेशेंटफुल व्यक्ति। रेटिसेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स रीडिली, मतलब खुद के थॉट्स और खुद के आइडियाज़ हैं तो वो अंदर ही अंदर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर रखता रहता है। दिस फीलिंग, दिस कंडीशन इज नोन एज रेटिसेंस। ठीक है। प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस, मतलब आर्ग्यूमेंट्स को अपोज करने वाला। रेब्यू, क्रिटिसाइज, रिबफ या रेप्रिमेंड? रेब्यूट, आंसर क्या आ जाएगा? रेब्यूट। रेब्यूट मतलब क्लेम और प्रूफ दैट एन एक्यूजेशन इज फॉल्स यूजिंग एविडेंस, मतलब एविडेंस तुम्हारे पास है उसके बावजूद भी उसको झुटला देना। प्रूफ रख दिए हैं लेकिन तुम पूछ रहे हो क्या ये सच है, तो वो कह रहा है नहीं ये सच नहीं है, उसको झुटला देना इज नोन एज रेब्यूट। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, क्रिटिसिज्म निंदा करना, इंडिकेट द फॉल्स ऑफ समवन इन अ डिसअप्रूविंग वे। रेब्यूफ, रिजेक्ट समवन इन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, मतलब किसी को सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखा के उसको रिजेक्ट कर देना। रेप्रिमेंड मतलब ये है एक फॉर्मल तरीका मना करने का, डिसअप्रूव करने का। तो हमारी जब फॉर्मली बात हो, जब हम फॉर्मली मना करें तो वी यूज़ द वर्ड क्या? रेप्रिमेंड। व्हाट इज द वर्ड यूज? रेप्रिमेंड। ठीक है। तो ये सेशन
यहीं पर एंड होता है। 2 क्लासेस में मैंने वोकैबुलरी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कराई है, तो अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा देखना चाहते हैं तो क्लास 11th और क्लास 12th में आपका पूरा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर होता है। इससे पहले की जो क्लास थी वो हमारी मिस स्पेल्स की क्लास थी, और अब जो अपकमिंग क्लास होगी वो हमारी पूरी की पूरी इडियम्स और फ्रेजेस पर बेस्ड होगी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट फेस हो रहा है। और टेलीग्राम की लिंक है, आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम पे भी पहुंच सकते हैं। और अगर हमारे और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जुड़ जाइए। और अभी एफकेट का अपकमिंग पेपर है 30th को, तो प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो डाउट्स अपने क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, बिकॉज यू आर फ्री टू आस्क डाउट्स। टिल देन अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।